See the question. So question में given है कि slab of transparent material is made as shown in the given figure. Monochromatic parallel beams of light are normally incident on the slab. The thickness of C is twice the thickness of B. If the number of waves in A is equal to number of waves in combination of B and C, then what is the refractive index of B? Okay, तो यहाँ पर हमें given है कि the thickness of C is twice the thickness of B. Okay, so हम मान लेते हैं कि B का जो thickness है that is T naught. Okay, so इसका thickness हम मान लेते हैं this is T naught. So C का thickness क्या हो जाएगा that is 2 into T naught, right, because it is twice of B. So A का thickness क्या हो जाएगा that is T naught plus 2 T naught, that is 3 T naught. Okay, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि नंबर ऑफ वेव्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी. ओके, हमें फाइंड करना होगा mu1 is equals to what, that is the refractive index of B is what. Okay, mu1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है जहां पर हमें mu नॉट गिवन है. mu नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द A, that is 1.4, एंड हमें mu2 गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द C गिवन है 1.2. ओके, सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इज टी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा. ओके, जहां पर डी क्या है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल. ओके, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे. और एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज, लेट्स से कि एक स्लैब है हमारे पास, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एंड ए वेव इज कमिंग जिसका वेवलेंथ है लैम्डा नॉट इन द एयर. सो इन द स्लैब, लेट्स से उसका, उस वेव का जो वेवलेंथ होगा दैट इज लैम्डा डैश. ओके, सो लैम्डा डैश विल बी लैम्डा बाय म्यू. ओके, सो उस स्लैब के अंदर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा एंड वो होगा लैम्डा नॉट बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेंगे कि लैम्डा ए क्या होगा. ओके, दैट इज द वेवलेंथ इन द ए मीडियम, जहां पर हम मान लेते हैं कि लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ इन द एयर मीडियम. ठीक है, सो लैम्डा ए विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाय म्यू नॉट. ओके, लैम्डा बी क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा नॉट बाय म्यू वन, एंड लैम्डा सी हो जाएगा लैम्डा नॉट बाय म्यू टू. Okay, now according to the question, number of waves, so number of waves in A is equals to number of waves in B plus number of waves in C. Okay, so इसको हम कैसे लिख पाएंगे, that is equals to D, that is distance travel. तो इस A के केस में distance travel कितना है, that is 3T naught. So 3T naught divided by lambda A, that is lambda naught by mu naught is equals to NV. NV is distance travel in the B medium, that is T naught by lambda B, that is mu naught by mu 1 plus NC, that is 2T naught divided by lambda naught by mu 2. ओके, तो यहाँ पर हम T naught T naught T naught काट देंगे, यहाँ पर lambda naught भी कट जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, that is 3 mu naught is equals to mu 1 plus 2 mu 2. ओके, सो यहाँ से mu1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 mu नॉट माइनस 2 mu 2.
दिस इज इक्वल्स टू 3 into 1.4 minus 2 into 1.2. ओके, तो यहाँ से μ1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी इज 1.8. ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज 1.8. होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ